बंगाल के बाद हम बात असम की भी कर लेते हैं, जहां 10 साल से बीजेपी का कब्जा है। इस बार हिमंता के ऊपर बीजेपी के लिए हैट्रिक लगाने का जिम्मा है। असम में 9 अप्रैल को वोटिंग होगी, ज्यादा दिन बचे नहीं हैं। अब असम में चुनाव प्रचार जोरों पर है। हिमंता लगातार घुसपैठियों का मुद्दा उठा रहे हैं, एग्रेसिव कैंपेन कर रहे हैं, असम की डेमोग्राफी चेंज की बात पब्लिक के सामने रख रहे हैं। वहीं कांग्रेस छोटी पार्टियों को अपने साथ लाकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बनाने की कोशिश में है। कांग्रेस अब तक 6 छोटे दलों के साथ अलायंस कर चुकी है। गौरव गोगोई बार बार ये कह रहे हैं उनका मकसद बीजेपी को सत्ता से हटाना है। कांग्रेस पार्टी के लिए टेंशन ये है कि ओपिनियन पोल में हिमंता आगे दिखाई दे रही हैं। आपको पहले हिमंता का बयान सुनाते हैं। हमारे आसामीज मुस्लिम लोग तो हमें वोट डालेगा भी, ये मुस्लिम रीच आउट का बात नहीं है। बट जो लोगों को हम घुसपैठिया मानते हैं उसमें हमारा रीच आउट नहीं है। लेकिन जब आप बोलते हैं मुस्लिम, तब तो आपको बोलना पड़ेगा बांग्लादेशी मुस्लिम और असमीज मुस्लिम। हमारा ऑफिस में ही कितना असमीज मुस्लिम है, कार्यकर्ता है। तो यहाँ में कोई रीच आउट नॉन रीच आउट ये सब कोई सिचुएशन नहीं है। हम जो जेन्युइन इंडियन है उनसे वोट मांगूंगा। जो इंडियन नहीं है, गलती से आप यहाँ कागज बना के बैठा हुआ है, आपका वोट हमें नहीं चाहिए। मैं सुमीर जी 2 तरीके से असम को देखती हूँ, एक अपर असम, एक लोअर असम। उसमें अगर खास तौर पर आप लोअर असम की बात करें, जहां पर सबसे ज्यादा ये घुसपैठियों वाली समस्या है, जो बात हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि भारत का जो मुसलमान होगा, असम का मुसलमान तो उन्हें वोट देगा, लेकिन जो असम का नहीं है उसे तो असम से बाहर जाना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के लिए टेंशन कहां पर है कि उसे एमओयू करने तक की भी नौबत आ रही है? देखिए, लगता है कि कांग्रेस को किसी राज्य से अगर उम्मीद थी तो पहले उनको असम से उम्मीद लग रही थी कि इस बार असम में वो बेहतर प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि गौरव गोगोई ने जो राहुल गांधी को रिपोर्ट सौंपी थी उसमें उन्होंने कहा था कि इस बार हम असम के अंदर बेहतर प्रदर्शन करने की स्थिति में आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से उनके सांसद पार्टी छोड़कर चले गए, जिस तरीके से उनके सांसदों ने पार्टी के अंदर चुनाव लड़ने की बीच में इच्छा जाहिर की, प्रियंका गांधी को फिर जिम्मेदारी दी गई आसाम की कि भाई प्रियंका गांधी आसाम को देखे और वहां पर पार्टी की मजबूती करे। आसाम में दरअसल कांग्रेस ने एक कोशिश अच्छी की, वहां पर रायजोर पार्टी जो है अनिल गोगोई की, उससे गठबंधन कर लिया। गठबंधन नहीं, फिर एमओयू कहिए। हाँ, इसको एमओयू के लिए 13 सीटें उनको दे दी और छोटे छोटे दलों को साधने की कोशिश की। देखिए, आसाम के अंदर जिस तरीके से हेमंत बिस्वा शर्मा ने सरकार चलाई और जिस तरीके से लोकप्रियता के शिखर पर वो पहुंच गए, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो हिंदू मुसलमान कर उन्होंने अपनी लोकप्रियता हासिल की है, काम के माध्यम से भी वहां पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपनी लोकप्रियता को बढ़ाई है। और मुसलमानों का जो आसाम के ओरिजिनल मुसलमान है, जिससे वो कहते हैं कि वो मुझे वोट देंगे, उनके लिए जिस तरीके से योजनाएं चले, उनके लिए जिस तरीके से हेमंता ने काम किया है, केंद्र की योजनाओं को जिस तरीके से बेहतर तरीके से आसाम की सरकार ने राज्य के अंदर लागू किया है, तो जो कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, केंद्र में मोदी की सरकार और राज्य में हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार ने जिस तरीके से वहां काम किया, तो मुझे लगता है 126 सीटों पर उन्होंने जिस तरीके से कोशिश की है। हालांकि ठीक है कि हेमंता का यह बयान आया कि 20-22 सीटों पर हम चुनाव नहीं लड़ते, हम वो सीटें छोड़ देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हेमंता के काम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। एक कॉन्ट्रास्ट सर, बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है विजय जी, और कॉन्ट्रास्ट ये है कि पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की आबादी कम है, हिंदुओं की आबादी ज्यादा है, फिर भी ममता बनर्जी लगातार जीतती जा रही हैं और इस बार चौथी बार वो जीतने के लिए मैदान में है। इसी के कॉन्ट्रास्ट में अगर हम असम देखते हैं, असम में हिंदुओं की आबादी मुसलमानों के अनुपात में कम है, इसके बावजूद वहां पर 10 साल से बीजेपी का शासन है और हिमंता बिस्वा शर्मा ओपिनियन पोल्स में भी आगे दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। ये क्यों है? ये कंट्रास्ट कैसे है? कंट्रास्ट नहीं है, या तो इसको जैसे अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, उसका मतलब ये है कि या तो असम में हिंदू जो है कम्युनल होकर, पोलराइज्ड होकर वोट डाल रहे हैं बीजेपी को। यही मतलब हुआ ना। जब पश्चिम बंगाल हिंदू कम्युनल होकर हेमंता बिस्वा शर्मा के लिए वोट कर रहा है, जब ही जीत रहे होंगे ना। और मुसलमान विभक्त हो जा रहा है। नहीं, मुसलमान सेकुलर मुसलमान हो रहा है कि नहीं हो रहा? हिंदू कम्युनल मैं नहीं कह रहा, हिंदू जो है यूनाइट होकर वोट डाल रहा है। और जब यूनाइट होकर वोट डालते हैं तो आपकी परिभाषा में, मतलब जो हम लोग परिभाषा करते हैं उसमें उसे कम्युनल डिवाइड कहते हैं। तो जैसे पश्चिम बंगाल में मुसलमान कम्युनल होकर कम होकर भी ममता बनर्जी को जिताता है, ऐसे असम में हिंदू जो है वो हिमंता बिस्वा शर्मा को जिता रहा होगा। यही मतलब एक ही तरह की लाइन पर आप डिफाइन करेंगे ना। अगर कम्युनल डिवाइड है ये, ठीक है, इसमें अगर क्यों पश्चिम बंगाल पे जब आपने अगर नहीं बोला, पश्चिम बंगाल पर अगर नहीं बोला आपने, नहीं, मैं तो आप ही की बात से जा रही हूँ। पश्चिम बंगाल में कम्युनल डिवाइड, असम में भी कम्युनल डिवाइड। आप अपनी एक लाइन बोले, फिर मैं हर्षवर्धन जी के पास जा रही हूँ। मीनाक्षी, इस देश का दुर्भाग्य ये रहा है
और ये वामपंथियों ने और नेहरूवियनों ने ये नैरेटिव गढ़ा कि इस देश का हिंदू मतदाता एकजुट हो जाए तो वो कम्युनल है। मुल्ले मुसलमान कठमुल्ले एक साथ खड़े हो जाएं तो वो सेकुलर हो जाता है।